नमस्कार दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद आज भी कई लोग ये बात कर रहे हैं कि मंदिर की क्या जरूरत थी, उसकी जगह पर कोई स्कूल या हॉस्पिटल ही बना देते। आखिर राम मंदिर बनने के बाद देश को इससे क्या फायदा होने वाला है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। वैसे तो देखोगे नहीं, पर थोड़ी सोच खुल जाएगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। दरअसल अयोध्या राम मंदिर हाल के वर्षों में बने सबसे महंगे पब्लिक मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। ये यूपी के लिए हर एंगल से प्रॉफिटेबल है, जैसे कि साल के एंड तक स्टेट टूरिज्म में 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना और इसके फाइनेंस को मजबूत करना। 70 एकड़ में फैले विशाल परिसर में 2.7 एकड़ में मंदिर है। 161 फीट ऊंचाई वाला राम मंदिर शुरुआती सालों में भारत की सबसे महंगी धार्मिक प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1800 करोड़ यानी करीब 217 मिलियन डॉलर है। इकोनॉमिक टाइम के अकॉर्डिंग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसे सरकार द्वारा फरवरी 2020 में राम मंदिर के निर्माण और रख रखाव को संभालने के लिए बनाया गया था, उसको दान में 3500 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से अभी तक 1799 करोड़ का यूज हो चुका है। ट्रस्ट बाकी बचे हुए पैसों का यूज रख रखाव और अदर एक्टिविटीज के लिए करेगा। फॉर एग्जाम्पल 70 डेज राम महोत्सव के लिए 100 करोड़ अलॉट किए गए, जो 14 जनवरी को शुरू हुआ और 24 मार्च तक चलेगा। अमाउंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा टाइम कैप्सूल के निर्माण पर भी खर्च किया गया था, जिसमें राम जन्मभूमि की डिटेल हिस्ट्री होगी और उसे राम मंदिर के नीचे 2000 फीट नीचे दबा दिया जाएगा, ताकि जो हमने ये 500 साल स्ट्रगल किया है प्रूफ करने के लिए वो दोबारा से ना करना पड़े और आगे आने वाली जनरेशंस को इसके बारे में पता चल सके। राम मंदिर का उद्घाटन शहर को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार होटल, सड़कों और रेलवे के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ओवरऑल कांस्टेंट डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। इस शहर में ईयरली 5 करोड़ टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या के रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान 2031 के अकॉर्डिंग 85,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा है, जिसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग लार्सन एंड टोब्रो, हैवेल्स इंडिया, SAS लिमिटेड, अपोलो सिंदूरी होटल्स एंड ओयो भी शामिल है, जिसे 10 सालों में पूरा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट के नंबर पहले ही 2021-22 में 0.6 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2.3 करोड़ हो गई है। विजिटर्स में ये इंक्रीमेंट न केवल लोकल बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों से ये पता चलता है कि यूपी सरकार अयोध्या के ब्यूटिफिकेशन कैंपेन में 187 प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका बजट 30,570 करोड़ है। किसी भी कंट्री के अगर इकोनॉमी को एनालिसिस करना है तो उसके टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, यह पहले देखा जाता है। और अभी फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ट्रैवल डेवलपमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में 54th पोजीशन पर है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जैफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री 8% ईयरली ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में जहां टूरिज्म सेक्टर ने 194 अरब डॉलर का योगदान दिया था, वहीं साल 2030 तक ये बढ़कर 443 अरब डॉलर यानी करीब 36.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 6.8% है, जो ग्लोबल एवरेज से करीब 2 गुना ज्यादा है। SBI की एक रिपोर्ट की माने तो राम जी से एक्सपेक्टेड टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के कारण यूपी स्टेट को इस साल 4 लाख करोड़ और टैक्स रिवेन्यू में 20 से 25,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। इन सब को अगर हम कंक्लूड करें तो ट्रैवल और टूरिस्ट ने पहले ही अयोध्या में 20,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। अब इंक्रीमेंट के साथ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एरिया को बढ़ावा मिलने से ये नंबर्स ईयरली बढ़ सकते हैं। अयोध्या एकमात्र प्रॉफिटेबल शहर नहीं होगा, बल्कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे पड़ोसी शहरों में भी लोकल बिजनेस में जंप आने की पूरी उम्मीद है। न केवल होटल सेक्टर, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे बड़े बिजनेस तो फलेंगे फूलेंगे ही, बल्कि फूल
फल, कपूर, घी बेचने वाले छोटे व्यापारी भी आगे बढ़ेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ अयोध्या के रूप में एक नए धार्मिक टूरिज्म सेंटर का निर्माण एक मीनिंगफुल बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।